नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। जिन भगवान गणेश के बिना हिंदुओं की कोई पूजा शुरू नहीं होती, उन्हीं गणेश जी को जब भगवान शंकर ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा तो उन्होंने शंकर पार्वती की परिक्रमा करके बता दिया कि माँ बाप ही पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन जरा सोचिए, उन्हीं भगवान गणेश के देश भारत में आज 700 से ज्यादा ओल्ड एज होम्स हैं, जहां अधिकांश बुजुर्ग वो हैं जिन्हें उनके आंखों के तारों ने ही दिन में तारे दिखा दिए और खुद ही बाइज्जत ओल्ड एज होम छोड़कर चले आए। 2 लड़के आए थे, मेरा चल दवाई दिलवाना तेरे को, 4 महीने हो गए मेरे को। सच तो यह है कि एक माँ बाप 4 बच्चों को अकेले पाल लेते हैं, पर 4 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं रख पा रहे। एक कहानी सुनिए। एक माँ बाप के 2 बेटे थे, बड़े ही समझदार होनहार। दोनों ने 15-15 दिन माँ बाप को अपने पास रखने का नियम बनाया, बड़ी कृपा करी, सब ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही महीना 31 दिन का आया, घर में झगड़ा शुरू हो गया। एक एक्स्ट्रा दिन इन्हें कौन रखेगा? सोचिए, जहां हमें उनके साथ हर दिन बिताना चाहिए, वहां हम एक दिन को भी एक्स्ट्रा मान रहे हैं। आज के इस बेहद सेंसिटिव वीडियो में जानेंगे हमारे महान देश में माँ बाप के क्या हालात हैं, और कुछ लोगों की ऐसी करतूतें बताऊंगा जिसे देखकर शर्म को भी शर्म आ जाती होगी। अगर आप भी अपने माँ बाप से प्यार और इज्जत करते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया की दर्द भरी कहानी से। एक वक्त था जब रेमंड के बिना शादियां अधूरी रह जाती थी। जब तक दूल्हे को शादी में रेमंड का सूट ना मिले, फंक्शन पूरा नहीं होता था। पर जिस शख्स ने रेमंड को घर घर पहुंचाया, उसे एक दिन खुद के घर से बेघर होना पड़ा। अपने ही होनहार लाडले बेटे ने उन्हें घर से बाहर फेंक दिया। He's thrown me out of my own house. So what can I say? उन्हें किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। बेटे ने कार ड्राइवर छीन लिया और कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 28 मार्च 2026 को पद्म भूषण से सम्मानित रेमंड के फाउंडर विजयपत सिंघानिया गुजर गए। आपको बता दूं कि विजयपत सिंघानिया वो इंसान थे जो कभी मुकेश अंबानी की एंटीलिया से भी ऊंचे घर में रहा करते थे। मुंबई के मालाबार हिल में 37 मंजिला जेके हाउस उनका एड्रेस था। उन्हें हवाई जहाज से लेकर हेलीकॉप्टर तक का शौक था। उनके पास 5000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। 67 साल की उम्र में उन्होंने हॉट एयर बैलून में दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया। और जो इंसान कभी हवाई जहाज उड़ाते थे, अपने ही लाडले बेटे की वजह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए और अपना अंतिम वक्त एक किराए के छोटे से मकान में बिताया। दिक्कत कहां से हुई, यह समझना बहुत जरूरी है। साल 2015 तक सब ठीक था, लेकिन बढ़ती उम्र के चलते 2015 में उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई, अपनी पूरी विरासत, रेमंड ग्रुप की 37% हिस्सेदारी, जिसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ थी, वो सब उन्होंने अपने बेटे गौतम सिंघानिया को सौंप दी। I also had a lot of money at one time and power and authority. 12,000 करोड़ की पूरी कंपनी अपने होनहार लाडले बेटे को दे दी। सोचा होगा कि अब उनका बुढ़ापा सुख से कटेगा, तीर्थ जाएंगे, राम नाम जपेंगे, गौतम उनकी सेवा करेंगे। पर अफसोस, पहले तो उन्हें बेटे ने कंपनी से निकाला, फिर घर से निकाला, और उस पिता को उनकी ही औलाद ने मरते दम तक अदालत के चक्कर कटवाए। बिजनेस टुडे को दिए इंटरव्यू में एक बाप ने अपनी व्यथा कही। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को सब कुछ देकर जीवन की सबसे बड़ी गलती करी। And once he got the power of money, which I stupidly gave him everything. मैंने गौतम को सब दिया, मगर उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। उसने मुझे कंपनी का कुछ हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया। उसने मेरा सब ले लिया। गलती से मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे, जिनसे आज मैं गुजारा कर रहा हूं, नहीं तो सड़क पर होता, और वो मुझे सड़क पर देखकर बहुत खुश होता। He won't listen to me. He may scream at me, he may abuse me, he may scold me. और आखिरी में विजयपत सिंघानिया ने बड़ी कड़वी बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों के लिए जो करना चाहते हैं करिए, लेकिन उन्हें सारी संपत्ति मत सौंपिए, क्योंकि इसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। और इस देश में कई बुजुर्ग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन उनके इलाज का खर्च उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है ना, तो साथ देने वाला कोई नहीं होता। इसलिए और कुछ करें ना करें, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, जो आज के समय में बहुत ही कम खर्च, करीब 400-500 रुपए महीने में आसानी से घर बैठे मिल जाता है, और इमरजेंसी के समय लाखों तक के मेडिकल बिल्स को कैशलेस कवर करने में मदद करता है, ताकि बुढ़ापे में इलाज के लिए पैसों के लिए भटकना ना पड़े और हम खुद अपने आने वाले कल का सहारा बन सकें। ये इंश्योरेंस यंग एज में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ
बीमारियां आती हैं और इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहां आप ट्रस्टेड पार्टनर के प्लान आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन लेने पर आपको 25% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। दुनिया बदल रही है, अब कोई श्रवण कुमार नहीं रहा दोस्त, इसलिए अपने बुढ़ापे का सहारा खुद बनिए। दोस्तों, इस देश में ऐसी एक नहीं अनेकों दिल दहला देने वाली कहानियां हैं। जिस राम ने मां बाप की आज्ञा पालन करने के लिए 14 बरस का कठोर वनवास सहा, उसी राम की अयोध्या में 24 जुलाई 2025 के दिन एक बूढ़ी मां मिलती है, बहुत बीमार और ठंड से कांपती हुई। सीसीटीवी देखा तो पता चला पिछली रात उनके बच्चे उन्हें सड़क पर तन्हा छोड़कर चले गए। अंधेरे और ठंड से ज्यादा उस मां को शायद उसके बच्चों की बेरुखी ने तोड़ दिया होगा और अगले दिन लखनऊ के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एक बुजुर्ग महिला को आधी रात में सड़क किनारे छोड़ दिया गया। जिस रात उन्हें सड़क किनारे छोड़ा गया, उसके अगले ही दिन शाम को उनकी मौत हो गई थी। और जिस वृंदावन में भगवान कृष्ण मैया यशोदा का आंचल पकड़े घूमते थे, उसी वृंदावन की गलियों में ही 20 वृद्धाश्रम है, जहां हर साल न जाने कितने बूढ़े माँ बाप को उनके बच्चे छोड़कर चले जाते हैं, बांके बिहारी के दर्शन करवाने का बोलकर घर से लाते हैं और लावारिस सड़क पर छोड़कर चले जाते हैं। मतलब पाप भी कर रहे हैं तो पुण्य की नगरी में आके वह एक कलयुगी औलाद। कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा अपनी खाल की जूती बनवाकर भी अपने माँ बाप को पहना देता है ना, तब भी माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकता। मैं तो हैरान होता हूं ये सोचकर, क्या ये उसी श्रवण कुमार का भारत है जहां अंधे माँ बाप को अपने कंधों पर उठाकर उनकी औलाद सभी तीर्थ करवा रही थी? क्या ये वही भारत है जहां सौतेली मां के वचन के लिए कोई राम 14 बरस का वनवास स्वीकार करता है? देश भर के नौजवानों को आज मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जिनकी औलाद नहीं होती ना, न जाने वो कितने व्रत, कितने यतन, क्या क्या जतन करते हैं, न जाने कौन कौन सी चौखट पर अपना माथा रगड़ते हैं, मन्नतें फरियादों में झोली फैलाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, और जिस पल उनकी गोद में कोई नन्हा फरिश्ता आता है ना, वो माँ बाप उसी पल से उसकी सारी जिंदगी की चिंताओं को अपने सर ले लेते हैं। पर आज देश की हालत ये है कि दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 29 साल के दीपक ने अपनी माँ इंदु को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। दीपक चाहता था कि माँ घर भेज दे और सारे पैसे उसे दे दे। माँ ने मना किया तो उसने अपनी ही माँ का मर्डर कर दिया। 2022 में लखनऊ में 16 साल के एक लड़के ने ऑनलाइन गेम पबजी खेलने से मना करने पर अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने अपनी मां की लाश को घर में 2 दिनों तक छिपा कर रखा। मैं सोचता हूं कि इन लोगों की क्या गति होगी जो मां पर हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि मां का कर्ज तो मरकर भी नहीं उतारा जा सकता। बच्चे का मलमूत्र मां के अलावा कौन साफ कर सकता है, और ऐसा वो खुशी खुशी करती हैं। बच्चा बीमार होता है तो नींद मां को नहीं आती। मां अद्भुत है, वो बच्चे के रोने के अंदाज से समझ जाती है कि भूखा है या पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि बच्चा बोल के समझा नहीं सकता। प्रसव पीड़ा इस दुनिया के सबसे बड़े दर्द में है, जिसे हर मां खुशी खुशी सहती है ताकि एक नवीन जीवन धरा पर आ सके। कहते हैं 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर जितना दर्द होता है ना, उतना ही दर्द एक माँ को होता है अपने बच्चे को जन्म देते हुए। अभी जबलपुर हादसे में एक तस्वीर ने पूरे देश के आंसू निकाल दिए, जब एक वाटर बोट पानी में डूब गई और उसमें जब एक माँ की बॉडी निकली तो वो अपने 4 साल के बेटे को अपनी बाहों में कस के पकड़े हुए थी, क्योंकि उसके पास लाइफ जैकेट थी पर बेटे के पास नहीं थी। उस माँ ने सोचा होगा कि अपनी ही लाइफ जैकेट में इसको कवर करके मैं इसे बचा लूंगी, पर अफसोस दोनों ही नहीं बचे। माँ अपने मासूम को सीने से लगाए और मौत जो उन्हें जुदा भी नहीं कर सकी। एक माँ दुनिया की सबसे कठिन परिस्थिति में भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, और यहाँ बच्चे एसी गाड़ी में आकर माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। लानत है ऐसी औलादों पर, इससे तो बेऔलाद होना ज्यादा अच्छा है। माँ बाप अपने बच्चे को दुनिया भर की खुशी देना चाहते हैं, भले ही उनकी जेब खाली हो, पेट में भूख से मरोड़ उठे, खुद चाहे अच्छा ना पहने, लेकिन वे अपने जिगर के टुकड़े की हर ख्वाहिश और फरमाइश पूरी करने में अपनी सारी जिंदगी उजाड़ देते हैं। लेकिन जब बूढ़े माँ बाप को बच्चों की साथ की जरूरत होती है तो यही होनहार बच्चे अपने माँ बाप से अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अगर गलती से माँ 2 बार कोई बात पूछ ले तो चिल्लाकर कहते हैं, एक बार आपको समझ ही नहीं आता, जवाब दीजिए, बोलते क्यों नहीं आप? और यही माँ जब वो छोटा था ना और 20 बार में समझ नहीं आता था तो उसे 20 बार समझाती थी।
दोस्तों, बुढ़ापा सूखे पत्तों की तरह होता है। यह जिंदगी का वह पड़ाव है जब पुराने पत्ते नई पत्तों को रास्ता देना शुरू करते हैं और खुद झड़ने लगते हैं। और यह सभी के साथ होना है। मिला जुलाकर कोई सेफ नहीं। जो बूढ़े हो गए वो भी नहीं, और जो होने वाले हैं उनकी तो शायद और भी दुर्गति होगी। अब सुनिए कि माँ बाप को आपसे चाहिए क्या, और जवाब है कुछ नहीं। जी हाँ, कुछ भी नहीं। इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता बिना स्वार्थ के होता है, और वो होता है माँ बाप का अपने बच्चों के साथ। दुनिया के बाकी सभी रिश्ते स्वार्थ से बंधे हैं। माँ बाप को बच्चों में सिर्फ इतना इंटरेस्ट होता है कि उनके बच्चे कामयाब बने, नेक बने, बुढ़ापे में उनका ध्यान रख लें। इसके अलावा उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट कभी नहीं होता। और ये बात बिल्कुल सही है कि आज की जनरेशन हर लिहाज से पिछली सभी जनरेशन से बेस्ट है। मुझे इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो सुविधाएं आज के बच्चों के पास हैं वो हम में से किसी के पास नहीं थी। आज का 2 साल का बच्चा फोन चला रहा है, और मेरे हाथ में मोबाइल फोन तब आया जब मैं 20 साल का था। कहानी में ट्विस्ट कब आता है? जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र में होते हैं। अब इनके हार्मोन जंप करने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर यह होता है कि ये हार्मोन बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, क्योंकि उस उम्र में बच्चों को चाहिए आजादी, और माँ बाप वो आजादी देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह की आजादी के लिए ये उम्र सही नहीं है। तो पेरेंट रोकते हैं, समझाते हैं। उनको पता है कि ये उम्र फिसलने वाली है। यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है, बर्बाद भी हो सकता है। अब यहां बच्चों को लगता है कि यही 2 लोग मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहां बच्चे अब अपने माँ बाप को झूठ बोलना शुरू करते हैं, चीजें छुपाना शुरू करते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में बड़ा मजा आने लगता है। अपने ही माँ बाप दुश्मन दिखाई देने पड़ते हैं। अगर किसी बात पर माँ बाप डांट दें तो आजकल के बच्चों का फेवरेट डायलॉग है, आवर पेरेंट्स आर आउटडेटेड। पापा, आप सटिया गए हो। आके नीचे करो, खाना खाओ, चलो। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती। ये नेचुरल है, सभी करते हैं। 25-30 साल पहले हम भी यही करते थे, और आज के कोई 25-30 साल के बाद इनकी भी औलादें ठीक इसी इंटेंसिटी से ऐसा ही करेंगी। ये साइकिल चलती रहेगी। एक और कहानी जो इस उम्र में होती है वो ये कि बच्चे अपने ही पेरेंट से नफरत करते हैं और दूसरे पेरेंट की बात सुन लेते हैं। अपना ही एग्जांपल देता हूं। आज बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं और मानते हैं, पर मुझे अपनी बच्ची को समझाने में पसीने छूट जाते हैं। कपिल शर्मा के शो में आमिर खान ने भी यही प्रॉब्लम बताई कि उन्होंने बताया कि सभी स्टार किड्स अपने करियर की सलाह मुझसे लेने आते हैं, पर मेरे अपने खुद के बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। मेरी बच्चे मेरी सुनते नहीं है यार। आज की इस बेहद होनहार जनरेशन से इतना ही कहना चाहता हूं कि पिता की इज्जत राम की तरह करना, कि पिता के वचन पूरा करने को जीवन के 14 बरस कठोर वनवास में गुजार दी, और वो भी खुशी खुशी। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए। देश के हर युवा से कहना चाहता हूं कि आज के बाद 3 चीजें रोज करना शुरू कर दें। अगर नहीं कर रहे, अपने बिजी शेड्यूल में से 30 मिनट निकालकर अपने पेरेंट के साथ जरूर बैठें। उनको आपके पैसे नहीं, आपका वक्त चाहिए, क्योंकि उनके पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता। बचपन में आपके साथ माँ बाप सांप सीढ़ी खेलते थे, लूडो खेलते थे। आज आपकी बारी है, आज आप खेलिए। देखना उन्हें बड़ा आनंद आएगा। उनसे उनके स्कूल कॉलेज की बातें करना, देखना पुरानी बातें याद करते वक्त उनकी आंखों में चमक आएगी। दोस्तों, मेरा मानना है कि दिमाग अगर फ्रेश रहता है ना, तो सेहत अपने आप अच्छी होती है। 1 महीना ऐसा करके देख लीजिए, बीपी शुगर की दवाई जो उनके बेड के बगल में रखी है ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्त, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं। ये समय फिर नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश ये कर लेता, काश वो कर लेता। उनका कर्ज कभी नहीं उतार सकते, पर अपना वक्त उनको देकर उस कर्ज का ब्याज जरूर भर सकते हैं। दूसरी बात, भूल कर भी उनसे ऊंची आवाज में कभी बात ना करना। उनको कभी ये एहसास ना हो जाए कि अब हम बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, इसलिए हमसे हमारी औलाद ऐसे बात कर रही है। याद रखना, आपकी वजह से उनकी आंख से निकला एक आंसू आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। माँ बाप तो फिर भी माफ कर देंगे, वो माफ नहीं करेंगे। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना माँ बाप के पैर छुए घर से निकलना मत। अपने हर दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर करना। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा देगा। दिल से दिए उनके आशीर्वाद को देवता भी नहीं टाल सकते। बस ये 3 चीजों पर अमल करना शुरू कर दीजिए। मेरा दावा है देवता भी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। घर में बैठे माँ बाप लक्ष्मी नारायण से कम नहीं है दोस्त। दिल से उनके पैरों में सर रखकर जो मांगोगे ना,
देवताओं को देना ही होगा। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को पूरे देश के नौजवानों को भेज दें, हर माँ बाप को भेज दें। हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर ये वीडियो देखें, बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर ये वीडियो देखें। बहुत सी चीज़ें हम रोज़ शेयर करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस एक वीडियो को पूरे देश में सर्कुलेट कर दें। और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस लेना बिल्कुल मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए मिलकर भारत को एक बेहतर भारत बनाएं जहां कोई वृद्धाश्रम ना हो। जय हिंद।